प्रश्नावली 7M का 6 नंबर सवाल लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x प्लस कॉस x dx। e की पावर x का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x कॉस x dx। हमने बताया बेटा कि जिसका अवकलन बगल में लिखा होता है उसको हल करते हैं और आइलेट रूल से साइन x को पहला फंक्शन और e की पावर x को दूसरा फंक्शन मान लिया और इनटू का रूल लगाया। पहला फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दिया, माइनस पहले फंक्शन का अवकलन कर दिया, दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दिया का होल समाकलन, प्लस दूसरा फंक्शन इसी प्रकार रखा हुआ है। ये बेटा प्लस का फंक्शन है आपका और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी। यदि बेटा इस फंक्शन को हम हल ना करना चाहें और दूसरे फंक्शन को हल करना चाहें तो हल हो सकता है। और दूसरे फंक्शन में क्या होता है कि जिसका समाकलन बगल में लिखा होता है, जिसका समाकलन बगल में लिखा होता है उसको हल करते हैं। तो एक चीज देखेंगे कि जो आइलेट रूल होता है यहाँ पर वो बेटा फेल हो जाता है, क्योंकि आइलेट रूल में साइन एक्स पहले आता है और ई की पावर एक्स बाद में आता है। लेकिन जिसका समाकलन बगल में लिखा होता है, अगर उस फंक्शन को हम हल करना चाहें तो जो पहले आता है यानी कास एक्स पहले आता है उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे और ई की पावर एक्स को पहला फंक्शन मानेंगे और दूसरे से भी हल कर सकते हैं। इसीलिए 6 नंबर को डाल दिया टाइप 2 और यहाँ पे दूसरे फंक्शन से सवाल हल करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। सवाल लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ई की पावर एक्स का अंदर गुणा कराया तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स dx प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स dx। ये पहला फंक्शन लिखा हुआ इसी प्रकार रखा रहेगा और दूसरा फंक्शन हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि cos x को हमने दूसरा फंक्शन माना है क्योंकि इसका समाकलन बगल में लिखा हुआ है, तो cos x को दूसरा फंक्शन मान लिया और e की पावर x को पहला फंक्शन मान लिया और इनटू का रूल लगाया। पहला फंक्शन इनटू दूसरे फंक्शन का समाकलन, तो cos x का समाकलन किया तो sin x हो गया, माइनस पहले फंक्शन का अवकलन किया तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, दूसरे फंक्शन का समाकलन किया तो cos x का समाकलन sin x का होल समाकलन। यहाँ पर देखेंगे बेटा कि लिखा हुआ सवाल इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx, ये प्लस का है और माइनस का प्राप्त हो रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx। ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा तो बच जाएगा e की पावर x sin x प्लस का c। इस प्रकार से 6 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से बेटा जो हमने इसके पहले सवाल बताए हैं 3 नंबर और 4 नंबर इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चाहेंगे तो पहले फंक्शन से हल कर लेंगे और चाहेंगे तो दूसरे फंक्शन से हल कर लेंगे। इस प्रकार से बेटा आपका 6 नंबर तक सवाल कंप्लीट हो गया है। अब आगे कल पढ़ेंगे।